कि उस समय भी एक ही आदमी इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया कहा जा रहा था। इस समय भी प्रधानमंत्री को देश से जोड़ दिया जाता है। कोई उनका विरोध करे तो समझो देश का विरोध। साथ में आप देख रहे हो देश विदेश में किसका डंका बज रहा है? किसका? मोदी जी का। और ट्रंप 13 बार बोल चुका, हम उस पर तो कुछ बोल ही नहीं रहे, आप कह रहे हैं डंका बज रहा। चलिए, इन लोगों का प्रोपेगेंडा है जो ये लोग बनाते हैं। जब इनकी सरकार थी तो क्या था, ये भी तो यही काम करते थे। तो वही काम करने के लिए भाजपा को लाया गया कि उनसे अलग करने के लिए लाया गया? दोस्तों, वीडियो में बीजेपी नेता सिर्फ अपने पार्टी की अच्छाइयाँ बतिया रही थी और दूसरे पार्टी की कमियां। उसी पर इन रिपोर्टर साहब ने इन बीजेपी नेताओं को खूब तगड़ा जवाब दिया है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें और चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। कि दिल्ली में जो 5% खूब कमाई वाले लोग हैं, ऊपर से 5% गरीबों के टॉप 5%, उन लोग अपनी कमाई का 30% अगर बचाएंगे हर साल, तो 35 साल बचाएंगे, तब जाके वो 1200 स्क्वायर फीट का घर ले पाएंगे दिल्ली में। तो आप ये बताइए, ये जो आंकड़ा आया है, ये एक आम आदमी के लिए, इसको आप कैसे देखती हैं? एक आम आदमी के लिए कितना मुश्किल है? गुड क्वेश्चन। मुश्किल तो सबके लिए है, जो ऊपर है नीचे हैं। तो आंकड़े की बात जहाँ करते हैं तो सबके लिए मुश्किल है और सबके लिए आसान भी है। जो मेहनत करना चाहता है उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, तो आप मानती हैं कि राजनीति सिर्फ धर्म और चुनाव की जाति के इर्द गिर्द ही घूम रही है? धर्म तो हमारे परंपरागत है, जो हम धर्म से तो हम चलते ही आ रहे हैं। हम लोगों के तो पैदाइश ही हुई है कि धर्म से हम, धर्म के बदौलत ही हम यहाँ तक आ रहे हैं। धर्म, लेकिन राजनीति में धर्म जाति से तो कोई मायने मतलब है ही नहीं। इन लोगों का प्रोपेगेंडा है जो ये लोग बनाते हैं। जब इनकी सरकार थी तो क्या था, ये भी तो यही काम करते थे। तो वही काम करने के लिए भाजपा को लाया गया कि उनसे अलग करने के लिए लाया गया? बिल्कुल, जनता ने भाजपा को वही करने के लिए लाया गया? नहीं, भाजपा आई है तब तक देखिए देश को कहां से कहां ले जाने में हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग, भाजपा खर्च करता है, एक दिन भी घर में नहीं बैठता, क्योंकि हम लोग रोड पे, सड़क पे काम करते हैं। लोग सिर्फ प्रोपेगेंडा अपने ऑफिस में बनाते हैं और बोलते हैं, माइक सामने हो और बस बोलो। लोग ये भी कहते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बीजेपी वाले बहुत घुमाते हैं और बड़ी मेहनत कराते हैं, बदले में कुछ फायदा नहीं मिलता। बहुत कुछ मिलता है तभी तो हम घूम रहे हैं। मिलना मतलब क्या होता है? मान सम्मान। कुछ मिलने का मतलब नहीं होता कि हम किसी चीज के लिए हम लालायित हैं, हमें वो मिलेगा तो हम तो काम करेंगे नहीं। हम देश के लिए काम करें, समाज के लिए काम करें। अच्छा, राजनीति में है तो हम समाज सेवा भी करते हैं। पति हमारे राजनीति में शुरू से हैं, तो हम लोग समाज सेवा तो लोग बहुत तगड़े राजनीतिक हैं। आपके पति एलजेपी में भी हो आए, आरजेडी में भी हो आए, देखे बीजेपी का माहौल सही चल रहा था, आप लोग इधर चले आए, फिर आरजेडी का चलेगा तो उधर चली जाएंगे। नहीं, ना। अच्छा, आप मैडम, आप भी बीजेपी से ही? हाँ जी, मैं महामंत्री हूँ करोलबाग जिला महिला मोर्चा में। ठीक है। हाँ मैडम, आप बताइए, आपका भी अपना मकान है? हाँ जी, हमारा भी अपना मकान है, अपना घर है। हमारे पति देव द्वारा ही लिया गया घर है, अपनी मेहनत से, बलबूते से। इसका मतलब है कि ज्यादातर संपन्न लोग ही राजनीति में है क्या? सही पकड़े हैं। ऐसा नहीं है, वो उन्होंने भी गुरबा राजनीति कर पाएगा? अगर आज उन्होंने अपना घर लिया है तो उसमें भी तो समय लगा है ना, मेहनत की है ना। जो धरातल पे काम करेंगे, मेहनत करेंगे, वही आगे बढ़ेंगे। उसके लिए भी तो कुछ करना पड़ता है, कुछ अपना बजट बनाना पड़ता है। मैं बिना मेहनत के कुछ होगा? बिना बजट के, बिना मेहनत के नहीं हो पाता। रुको जरा। तो आप भी उसी पार्लियामेंट की डिबेट में? हाँ जी, जो मॉक हमारा पार्लियामेंट मॉक हो रहा है, आपातकालीन के संदर्भ में हो रहा है। पक्ष विपक्ष में बैठेंगे वहाँ पर, उसी पक्ष में भी बैठेंगे, विपक्ष में हो सकता है कोई डिबेट है ना, डिबेट है ये। यही तो भारतीय जनता पार्टी की जिंदाबाद बोली है ना। पक्ष विपक्ष दोनों में बिठा रहे हैं वो। अगर कोई विपक्ष वाला ये बोल रहा है कि ये बीजेपी के जो 11 साल हैं, इसको अघोषित आपातकाल माना चाहिए। आपातकालीन जो था उसके पक्ष विपक्ष में। और जो इस समय लोग कहते हैं कि 11 साल से अघोषित आपातकाल चल रहा है देश में, कहाँ चल रहा है? अगर चल रहा होता तो आज देश इतनी प्रगति क्यों करता? आज महिलाएं इतने जोश खरोश से कैसे काम करती? क्या इतना पहले मुमकिन था कि ऐसे महिलाएं आगे राजनीति में आए? तो महिलाएं, इंदिरा गांधी भी तो महिलाएं थी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। पर उनकी गणना की सत्ता बचाने के लिए देश में आपातकाल लगा, लोकतंत्र पर सबसे बदनुमा दाग। लेकिन उनकी संख्या नहीं थी, लिमिटेड थे।
आज क्यों महिलाएं आगे आ रही हैं? उनको कैसे दिया जा रहा है? ये भी हमारा नारी शक्ति वंदन हमारे मोदी जी द्वारा दिया गया कार्यक्रम। इसलिए लोग कहते हैं कि इंदिरा जी के ज़माने में जो सरकार पसंद नहीं आती थी 356 लगा के उसको बर्खास्त कर देते थे। क्या था आपातकाल? हाँ, आपातकाल क्या था? सुनिए, अब मोदी जी की सरकार में 356 लगाने की जरूरत नहीं। सरकार गिराओ, पार्टी तोड़ो, अपनी बनाओ। और जो इधर नहीं आ रहा है, जो भी बिजनेसमैन बड़ा है, लोग देखिए आरोप क्या है, जो भी बिजनेसमैन बड़ा है जिसको खरीदवाना है उसके अंदर ईडी सीबीआई के छापे डलवा दो, उसके बाद वो बेच देगा। जो भी नेता, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कांग्रेस के कार्यकाल में ये काम होता रहा। आप पहले हिस्ट्री खोल के देखिए। अरे हम हिस्ट्री सब खोले, ये होता रहा है। जो भी नेता अपने जो अंदर की है ना उनकी कुंठा, वो हम पे आरोप लगा रहे हैं। जो भी नेता, अरे मोदी जी ने खुद अजीत पवार पे आरोप लगाया था 70,000 करोड़ की एनसीपी और ईबी सीडीआई जितना था, जितने पर सीडी और ईबीआई की नोटिस एनसीपी वालों को गई थी सब इधर आ गए, मंत्री बन गए, यहाँ भी बन गए, वहाँ भी थे। अरे देवा, ये गड़बड़े बाबा। ऐसा इस पर भी डिबेट होगी कि नहीं? ये सिर्फ आपातकाल पे डिबेट होगी, पक्ष और विपक्ष पे। इंदिरा गांधी ने रातों रात जो उन्होंने सारे लोगों को कैदी करके हमारे जगजीवन राम जी, जयप्रकाश जी, जेपी जी, उनको अजय प्रकाश नारायण जी, हमारे बिहार के इतने ताकतवर नेता थे कि इंदिरा गांधी तक यहाँ डर गई थी कि अगर वो आ गए तो हमारा यहाँ क्या होगा। अच्छा, और वो आए हैं और देखिए रामलीला मैदान में लाखों लोग इंदिरा गांधी के खिलाफ, और उन्होंने संकल्प लिया कि इंदिरा गांधी को। मैंने क्या आपसे बोला मैडम, पिछले भारत की आज़ादी के बाद लोकतंत्र पर सबसे बड़ा बदनुमा दाग है इमरजेंसी, आपातकाल। और सिर्फ एक इंदिरा गांधी की सत्ता को बचाए रखने के लिए उस समय यह कदम उठाया गया, जिसका कोई भी तरीके से, किसी भी तरीके से उसका समर्थन नहीं किया जा सकता, किसी भी लोकतांत्रिक व्यक्ति। ये बड़ी अच्छी बात। आपको किस्सा भी बता दूं, मजेदार। बिल्कुल, उस वक्त आप ब्रिटिश रूल के बाद ये वो समय था। लेकिन इस सरकार में भी कम आरोप नहीं है। बात तो सही है। आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग बीजेपी के कार्यकर्ता, विरोधी तो आरोप लगाएंगे ना, विरोध में नहीं रहेंगे तो सरकार कैसे? जब कोई सरकार अच्छा कार्य करता है तो विरोधी आवाज उठाएंगे। अभी इस समय पर भी बहुत सवाल उठ रहे हैं कि उस समय भी एक ही आदमी इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया कहा जा रहा था। इस समय भी प्रधानमंत्री को ही देश से जोड़ दिया जाता है। कोई उनका विरोध करे तो समझो देश का विरोध। में आप देख रहे हो देश विदेश में किसका डंका बज रहा है? किसका? मोदी जी का। और ट्रम्प 13 बार बोल चुका, हम उस पर तो कुछ बोल ही नहीं रहे, आप कह रहे हैं डंका बज रहा। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों जैसा कि वीडियो के लास्ट में इन्होंने कहा कि मोदी जी विदेशों में डंका बजा रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहोगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मज़ा आया।